नमस्कार आप सभी को। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूँ मैथ्स का एक स्पेशल वीडियो जो कि आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। चाहे आप DT+B में कोई भी एग्जाम दें, सेक्शन ए में सभी में कॉमन है। सभी का जो सिलेबस है या फिर पैटर्न है, सेक्शन ए की मैं बात कर रही हूँ जिसमें आपके जीके, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश जो आती है। तो आप चाहे एनटीटी के लिए प्रिपेयर करें, चाहे पीआरटी के लिए, लाइब्रेरी के लिए, हेड क्लर्क के लिए, पटवारी के लिए, जितनी भी आपकी एग्जाम्स अभी आ रही हैं और इससे पहले भी जो वीडियोस बनाए हैं उनको आप ज़रूर देखिएगा। हालांकि मैं एक मैथ्स टीचर नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो एक्सपीरियंस अब तक का है या फिर जो मैंने चीज़ें देखी है, बताई भी है आपको साथ में एग्जाम्पल के साथ कि कैसे कुछ एक पैटर्न्स है जो कि आपको फॉलो करने चाहिए। हालांकि जो मैथ्स है एज ए टीचर आपको ये ध्यान रखनी चाहिए, मैथ्स एक रटने की चीज़ नहीं है। लेकिन यह है कि ज़्यादातर जो टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, अगर उनका साइंस मैथ का सब्जेक्ट नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, तो उनको थोड़ी दिक्कत आती है। तो आप अपना जो है इस सब्जेक्ट में अपना स्कोर बूस्ट करने के लिए आप कुछ टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। आप सभी देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारे एग्जाम होती रहती है ऑनलाइन, बहुत सारे पेपर आपके हुए हैं, उनमें आप देखेंगे काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका सेम पैटर्न है, लेकिन कुछ एक डेटा चेंज करके ही आपको पूछ लिया गया है। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप उन पैटर्न्स पर अगर वर्क करें, प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो भी आपकी एक मैथ्स की प्रैक्टिस है। तो आज भी हम देखेंगे, हालांकि आपका कुछ हो सकता है पैटर्न अलग हो, लेकिन आप ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे वाले पैटर्न से ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप काफ़ी सारे तरीके होते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के, लेकिन आप इन जो क्वेश्चन है उन पर फोकस कीजिएगा कि क्या चीज़ें मुझे अभी देखनी चाहिए। अभी बहुत कम समय आपके एग्जाम को लेकर के बचा है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है मेंस्ट्रुएशन के किस जो आपका टॉपिक है उससे है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोली को पिघलाकर एक शंकु जो है बनाया जाए जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो परिणामी शंकु की ऊंचाई जो है वो सेंटीमीटर में क्या होगी। तो यहाँ पर हम बात करें, कभी भी कोई पिघला कर या फिर कोई दूसरी चीज़ बनाई जाती है, चाहे घन से आपका क्यूबॉइड से क्यूब बनाया जाए या फिर गोले से आपका जो है स्फेयर से, चाहे आपका शंकु ये जो है बनाया जाए, कुछ भी अगर दूसरी चीज़ बनाई जा रही है, इसका मतलब है कि आपको फोकस करना है। कौन सा फॉर्मूला आपको यूज़ करना है वो आपका होगा किसका, आयतन का। आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना होगा कि आपको गोले का जो आयतन है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो शंकु का जो वॉल्यूम है, आयतन जिसको वॉल्यूम कहेंगे, वो पता होना चाहिए, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इसके बाद हम कर लेंगे। तो आपको ज़रूर शंकु और जो आपका गोला है, स्फेयर है, इसके अलावा क्यूब है, क्यूबॉइड है, इन सभी के जो आपको है फॉर्मूला पता होने चाहिए। एक तो एरिया के, एक आपको जो उसके वॉल्यूम के फॉर्मूला ज़रूर अच्छे से याद होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों के लिख लेंगे अच्छे से। भाई एक तरफ मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। तो यहाँ पर हम स्फेयर का लिख देते हैं, इधर हम जो आपका शंकु है उसका लिख देंगे। तो ये मैंने ड्रॉ ही कर दिया है यहाँ पर। ये आपका स्फेयर है, गोला, और ये आपका शंकु मतलब आपका कोन। ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इसका वॉल्यूम क्या होता है। तो इसके वॉल्यूम हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसका जो होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है आपका स्फेयर का क्या, वॉल्यूम। अब ये इक्वल है किसके, यहाँ पर, क्योंकि हम बराबर ही ये बनाने जा रहे हैं। तो ये आपका होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर 3 नीचे यहाँ पर है तो इधर जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अगर हम इधर लेके जाएंगे जो इक्वल टू के बराबर, तो ये 3 से 3 यहाँ पर हम यहाँ पर यहीं से कट कर देंगे नीचे की तरफ से। 4 यहाँ पर बचा हुआ है, पाई का भी यहाँ पर सेम होगा तो पाई को भी हम यहाँ पर कट कर देंगे। यहाँ पर आर जो है सेम नहीं है, यहाँ पर 21 है और यहाँ पर 3 है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर तो 21 का यहाँ पर क्यूब कर दीजिए, इंटू 4 यहाँ पर आप कर दीजिए, क्योंकि यही बचे हुए हैं। अब यहाँ पर जो आपका आर है, जो आपका 2 है, 2 का आपको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 4 होगा और इंटू एच बच जाएगा। तो एच का जो 4 है आपका 4 से 4 कट जाएगा। एच की जो वैल्यू आएगी वो जो 21 का क्यूब होगा वो आ जाएगा। तो 21 का क्यूब क्या होता है, ये तो आपका 21 का स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन ये जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो आपका 21 का क्यूब है। तो एच यहाँ पर जो हाइट है इसकी वो क्या आ जाएगी, 9261 सेंटीमीटर। तो इसमें थर्ड ऑप्शन इसका राइट होगा। तो इस तरह से आप इनको फॉर्मूला देखें, पिघलाया जाए, बराबर किया जाए। और कई बार कई लोग जो ऊपर नीचे लिखते हैं तो वो यही होता है कि अगर हम बराबर के इधर इसको लेके आएंगे तो ये इसके नीचे ही आएगा। तो वैसे भी आप जो कर रहे हैं वो भी आपका सही है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम देखते हैं।
नेक्स्ट आपका वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन की भी आपको अच्छे से जो है प्रैक्टिस करनी है। एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला ही है। अब यहाँ पर आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है ए जो है किसी काम को 10 दिनों में अकेले कर सकता है, बी 20 दिनों में, सी भी 20 दिनों में कर सकता है। अगर वो तीनों मिलकर किसी काम को करेंगे तो वो कितने दिनों में कर पाएंगे। तो हमें तीनों के अलग अलग एफिशिएंसी चाहिए, उसके अलावा एक टोटल काम हम बना लें, फिर उसके बाद हम निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम चाहे कोई भी डेटा आपको दी जाए तो आप उसकी यहाँ पर जो फिल करते रहिएगा। तो ए बी से मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। काम इनका कितने कितने दिनों का है, ये तो 10 दिन में कंप्लीट करता है, ये भी आपका 20 दिन में और ये भी आपका 20 दिन में। तो इन तीनों का मैं एलसीएम निकाल लेती हूँ, जिससे कि मुझे एक जो है कॉमन मिल जाएगा, तीनों से कट जाएगा, एफिशिएंसी में निकाल सकती हूँ और उसको हम टोटल काम भी मान लेंगे। ठीक है, उसी में से काम कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर इनका हम एलसीएम निकालते हैं तो वो कितना यहाँ पर निकल के आएगा, या फिर टोटल काम कितना निकल के आएगा, वो आपका 20। एलसीएम यहाँ पर 20 आ गया, इसका मतलब टोटल काम यहाँ पर 20 है। एफिशिएंसी की अगर हम बात करें 10, अगर इसको कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पर ए की जो एफिशिएंसी है वो 2 है, और बी से एक अगर कट करेंगे तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा, और इसके भी 1। तो मतलब जो है सी की एफिशिएंसी 1 है, बी की भी 1 है और ए की 2 है। अब यहाँ पर हम बात करें टोटल, यहाँ पर एफिशिएंसी की बात करें तो कितना हो गया टोटल, अगर हम इनको जोड़े तो ये हो गया 4, और टोटल काम ये हो गया 20। तो अगर टोटल काम ये है और ये करने की कार्य करने की क्षमता इनकी 4 है, तो अगर 20 में हम 4 का भाग देंगे तो इसमें कितने दिन आ जाएंगे, तो 5 दिनों में ये काम कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते थे। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, 5 दिन में ए बी सी मिलकर तीनों काम कर लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें। इस तरह से आप जितने भी टाइम में लिखा जा रहा है वो आप लिख लीजिएगा, और फिर इससे आप निकाल सकते हैं आगे भी। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट आपका एसआई का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का, और फिर एक और 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे हम। तो यहाँ पर ज़रूर ध्यान दें, कुछ एक पॉइंट्स पर ज़रूर फोकस करें आप। इसमें जो बात की गई है कि साधारण ब्याज पर निश्चित दर पर निवेश की गई 1000 रुपये की राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो गई है। यदि राशि को उसी योजना में निवेश किया जाता है तो अगले 7 वर्षों में अर्जित ब्याज की अतिरिक्त राशि, जो चीज़ें पूछी गई हैं वहाँ पर आप ज़रूर फोकस करें। अतिरिक्त राशि पूछी गई है या फिर आपको जो अमाउंट बताना है पूरा टोटल अमाउंट बताना है, तो इसमें तो आंसर आपके लगभग ही मिलते हैं ऑप्शन में, तो आप गलत ना टिक करें। ज़रूरी नहीं है कि आप इन क्वेश्चन करना सीखें, आप ये भी देखें कि पूछा क्या गया है। हो सकता है आपको सारे तरीके से निकालना आता हो, लेकिन आपने पढ़ गलत लिया हो तो भी आप गलत टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि 1000 रुपये है, 5 वर्ष में जो है दोगुनी हो गई है। इसका मतलब है दोगुनी मतलब 2000 5 वर्षों में बन गया है। तो मेरे पास पहले से 1000 रुपये था और बड़ा कितना है 1000, तो इसका मतलब है कि जो ऐसा ही आपको मिला है 5 वर्षों में वो क्या है आपका 5 वर्षों में मिला हुआ ऐसा ही है। वो किस रेट पर है वो मुझे नहीं पता, तो आपको सिंपली पीआरटी वाला जो फॉर्मूला होता है उसी पर इसको लिख लेना है। बाकी आप अपने दिमाग में भी कर सकते हैं, भाई 1000 रुपये तो थे, और यहाँ पर इसका आर मुझे पता यहाँ पर नहीं है, और इसके अलावा टाइम इसका 5 साल का था, और नीचे आपको आर जो आपका परसेंटेज में उसकी जगह 100 अब लिख ही देते PRT अपॉन 100 यहाँ पर। अब यहाँ पर जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है 1000, हमें पहले से ही पता है क्योंकि दुगुना है। ठीक है, अब ये आपका हो गया है। अब 1000 को अगर हम काटना चाहें तो ये आपका कट चुका है, और अगर हम इसको काटेंगे इधर 100 को इधर ले जाके या फिर इस तरह से भी काटेंगे 20, तो आपका आर जो कितना आ जाएगा 20% यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब है कि 20% आपको जो है रेट से ब्याज मिल रहा है, उसके बाद आपको जो है ये आपका डबल हो गया है। 1000 से 1000 पर आपको 1000 ब्याज मिल चुका है। अब यहाँ पर बात की गई है कि ये तो आपको मिल चुका है, लेकिन अगले 7 वर्ष की बात की गई है, इनको हटा करके तो आपको कितना मिलने वाला है, तो वही आपकी राशि है, राशि वही है 1000। इस पे आप देख लीजिए 20% की दर से कितना होगा, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 1000 या तो आप सीधा लिख दीजिए, इंटू यहाँ पर 7 वर्ष का निकालना है, रेट आपको 20 दी हुई है, नीचे 100 लिख दीजिए, और ये आप यहाँ से कट कर दीजिए। यहाँ पर जो इसको इंटू करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1400 रुपये। अब ऑप्शन देख लीजिए, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 1400 रुपये। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न है। इसमें भी आप ज़रूर ध्यान रखें कि जो लंबाई होती है रेल की, अगर वो किस तरह से एक दूसरे को काट रही है, खंबा है, तो जो हमें दूरी है वो क्या लेनी है, इस तरह से। तो यहाँ पर पहले हम प्रश्न ये देखेंगे।
तो 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, वो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। तो मीटर पर सेकंड में रेलगाड़ी की गति क्या होगी? तो ये तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि आपकी जो दूरी है वो भी मीटर में है और ये भी आपकी टाइम भी आपका सेकंड में है। तो यहाँ पर आपको कोई चेंज नहीं करना है, ये तो ईजी है। यहाँ पर बात समझनी है कि दूरी टोटल कितनी हो जाएगी, क्या हमें घटाना है या फिर जोड़ना है। यहाँ पर 500 मीटर एक तो रेल की लंबाई है, वो अपनी खुद की लंबाई पार करेगी, साथ में जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो भी उसको पार करनी पड़ेगी। उसको पार करने के लिए इसका मतलब टोटल दूरी जो वो पार करेगी वो कितना हो जाएगा? 700 मीटर की दूरी है। तो आपको इसका जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए, ठीक है। आपको स्पीड अगर निकालनी है तो डी आपका जो यहाँ पर हम बात करें वो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 700। स्पीड हमें अभी पता नहीं है, टाइम हमें पता है जो कि आपका 10 सेकंड है। तो यहाँ पर 10 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका? 70 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जैसे खंबे को पार कर रही है तो खंबे की तो कोई लंबाई होती नहीं है, तो खंबे को आप छोड़ सकते हैं। अगर कोई जैसे 240 मीटर लंबी ट्रेन है, वह खंबे को पार कर रही है 24 सेकंड में, तो बताइए वो उसकी स्पीड क्या होगी? तो 240 मीटर अगर लंबा जो आपका लंबी ट्रेन है वो अगर 24 सेकंड में पार कर रही है तो उसकी क्या हो जाएगी? तो 240 को जो है आप 24 से काट दें तो उसकी जो ट्रेन की अगर हम स्पीड की हम बात करें तो वो आप जाएगी आपको 10 मीटर पर सेकंड किया जाएगी। तो इस तरह से आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे एक आपके पास प्रश्न सामने आ चुका है सीआई का, इसमें मैंने आपको आंसर पहले से शो कर दिया है। अब यहाँ पर हम बात करें कि जो ये प्रश्न है इसमें अगर आपको 10% जैसी कुछ अगर वैल्यू दी जाती है तो उसको आप ज़रूर एक बार लगा के ऑप्शन से भी करके ज़रूर देखिए, क्योंकि कई बार क्या है कि दिमाग में आता नहीं है कि किस तरह से हम सॉल्व करें। आपको अगर आप सीआई अगर कर रहे हैं तो आपको ट्री मेथड ज़रूर आना चाहिए। जो ट्री मेथड है वो काफ़ी इजी है और जिन लोगों को ज़्यादा मैथ्स नहीं आती है वो भी ईजिली कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि अगर बात की गई है कि 2 वर्ष के अंत तक, 2 वर्ष का ही बात की गई तो इजीली जो है सीआई निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो 10,000 है वो आपके 2 वर्ष के अंत तक 12,100 रुपये हो जाते हैं। इसका मतलब उसको 2,100 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन करते रहते हैं तो आपको पता ही है कि 2,100 रुपये 10,000 पर किस रेट पर बनेंगे, तो आप देखते ही पता कर लेंगे कि 10% की रेट पर बनेंगे। ये आप कर पाएंगे केवल जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अब आप एक और चीज़ आप यहाँ पर वेरीफाई कैसे करेंगे कि क्या मैं टिक सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ इस तरह से। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ट्री मेथड क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पर 10,000 लिख दिया है, 10,000 यहाँ पर लिख दिया है। अब हम मान के चलते हैं कि 10% की रेट पर है, तो 2 साल का तो 10,000 का 10% यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1,000 रुपये पहले साल का। दूसरे साल का चाहे आप पीआरटी वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, 1,000 रुपये आएगा। तो ये तो आपका 2 साल का हो गया है 2,000 ब्याज। ये तो आपका एसआई है। सीआई की बात की गई है तो हमें इस साल का जो इस ब्याज पर ब्याज भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो 1,000 रुपये का आप एक 10% से और निकाल लीजिए, तो 1,000 का 10% कितना होगा? वो आपका हो जाएगा यहाँ पर 100 रुपये। तो इनको टोटल को अगर हम मिला के बात करें तो वो आपका क्या होगा? सीआई होगा। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 2,100 रुपये बनेगा। वही बात यहाँ पर दोहराई जा रही है कि 12,100 रुपये जो है, अगर मैंने पहले गलत बोल दिया तो 12,100 रुपये जो है वो किस तरह से बने। तो यहाँ पर हम बात करें तो एक्स्ट्रा क्या मिला है आपको? 2,100 रुपये। तो ये आपका निकल रहा है कि अगर 10% की रेट रही होगी तो ही 2,100 निकल सकता है। तो यहाँ पर भी आप टिक कर सकते थे। बहुत ही ईजी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं 11 और ये इस तरह से। तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकते। आप देखते ही इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में आप कर सकते। तो ये ट्री मेथड आप ज़रूर देखिए। तो सीआई एसआई के क्वेश्चन ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं ईजी लेवल के पूछे जाते हैं, तो इनकी आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। एक आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा प्रश्न यहाँ पर है, पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो उनको आप ज़रूर देखें। बहुत ही ईजी है। यहाँ पर जो पहली परीक्षा में एक छात्र जो है 50 अंक हासिल करता है, तो मैं जो है एक बार इन तीनों परीक्षाओं को नाम दे देती हूँ यहाँ पर ABC, ठीक है। तो पहली में इसने 50 हासिल कर लिए। दूसरी में बात कर रहा है कि 10% अधिक, तो 50 का अगर हम 10% निकालते हैं, अगर आपको नहीं निकालना आता है तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं 50 × 10/100।
100 यहाँ पर करके, तो ये आपकी एक 0 से 1 कट गई, एक यहाँ पर, तो 5 बचा। इसका मतलब है कि 50 का 10% 5 होता है। तो अधिक अंक, तो 50 का 10% अधिक अंक प्राप्त करता है, तो 50 में 5 जोड़ दो, कितना निकल जाएगा आपका 55। तो बी में वो 55 अंक प्राप्त करता है। तीसरे में बोला गया है कि वो 20% अंक ज़्यादा प्राप्त करता है। तो इसी तरह से आप इसका भी क्या है 55 का 20% यहाँ पर निकाल सकते हैं, जो कि आपका कितना आएगा 11। और ज़्यादा अगर हम बात करें निकालता है तो 55 में फिर 11 जोड़ दो, तो टोटल कितना आ जाएगा, वो इसमें कितने अंक लाता है, 66 अंक लाता है। तो 55 का आप एक बार 20% निकाल लेंगे, या फिर आप 120% निकाल देंगे तो भी आपका टोटल आ जाएगा, और 20% निकालेंगे तो जो निकलेगा आपको इसमें जोड़ देना है। अब इन तीनों को आप जोड़ लीजिए, यही आपको पूछा गया है, वही आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन की भी आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। ये क्वेश्चन जो आपको है ईजी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए टाइम आपका बहुत कम होता है, आपको जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ही बेहतरीन तरीके से करनी होगी। कम से कम आप 10 नंबर का तो टारगेट आपको लेकर चलना ही है कि 20 में से मेरे 10 क्वेश्चन तो बिल्कुल एकदम सही हो, और आपकी अच्छी एकदम मैथ्स है तो बिल्कुल आपको 15 से जो है 18 के बीच अपना स्कोर लेके चलना है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको छोड़ने ही पड़ते हैं आगे के पूरे क्वेश्चन तो देखने के लिए, एंड तक पहुंचने के लिए, तो क्योंकि आपको एक टाइम देखना है कि मैं कितने समय में कौन सा जो है पार्ट कर पा रही हूँ। इस तरह से आपको अपना टाइम जो है मैनेज करके रखना है। और एक और चीज़ मैं एक बता दूँ आपको कि अगर आपको नहीं पता है कि पैटर्न क्या है, DTPSB में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप ज़रूर ध्यान दें। 20-20 के सेट में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप इसको एक आपको जो पार्ट पहले आ चुका है, जैसे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आ गए, तो उसको आप स्किप करके सीधा मैथ्स में पहुंच जाएं, या फिर उसको स्किप करके आप सीधा हिंदी में पहुंच जाएं। ऐसा नहीं होगा। 20-20 के सेट मिलेंगे, सीक्वेंस वाइज होंगे, आपको एक एक कंप्लीट करके सबमिट करके फिर ही आप दूसरे सेक्शन में जा पाएंगे। तो ये आप ज़रूर दिमाग में रखें। बाकी मैंने 1-2 वीडियोस पर बनाए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी आप किसी भी DTPSB के एग्जाम जिसने दिया है वो आपको बता देंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मॉडल पेपर आपका जल्द आ जाएगा सेक्शन बी के लिए। एनटीटी की मैं बात कर रही हूँ, और काफ़ी सारे वीडियोज़ आपके शेयर किए हुए हैं DTPSB के रिगार्डिंग, तो आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।